अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है लाहौर में और लाहौर आने का मकसद ये है, बल्कि हमारे शायद दो मकसद हैं जो हम आज के इस प्रोग्राम में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे वो नाअहल हो चुके हैं, यानी बेसिकली ये साबित हो चुका है कि ना वो अमीन रहे हैं और ना ही वो सादिक है, जिसकी बिना पे उनको नाअहल कर दिया गया। अब यहाँ पे मसला आया कि जी दूसरा वजीर आजम कौन होगा। पूरी PMLN की जो किचन कैबिनेट है वो सर जोड़ कर बैठ गई और अगर किसी के नाम पर इत्तेफाक हुआ तो वो साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कि पंजाब के वजीर आला नहीं बल्कि अपने आप को खादिम आला कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं। पहले हम यहाँ पे जो आने का मकसद मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने बात ये करनी है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है NA 120, जिससे अब शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे इलेक्शन और फिर वो 45 दिन बाद जो भी इसके इलेक्शन कमीशन टाइम देगा और उसके बाद वो वजीर आजम बनेंगे। इन द मीन टाइम बताया गया कि खाकान अब्बासी साहब को, शायद खाकान अब्बासी साहब को अबूरी वजीर आजम बनाया जाएगा। यहाँ आने का मकसद ये है कि हमें जानना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का NA 120 के हालात क्या हैं, वहाँ की अवाम उनके बारे में क्या राय रखते हैं, चूंकि अब वो नाअहल हो चुके हैं। हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था और आज से 2 महीने कबल हमने 3 महीने कबल हमने ये प्रोग्राम किया था। उस वक्त वहाँ की अवाम यानी हल्का NA 120 के अवाम नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय रखती थी और उस प्रोग्राम में हमने अपने नाज़रीन को क्या दिखाया था। एक जरा रीकैप देखिएगा कि वो प्रोग्राम जो NA 120 से किया था उसमें अवाम क्या राय रखती थी। अब जो इलेक्शन होंगे इसमें मियाँ साहब के लिए बड़ा टफ टाइम मिलेगा इनको लक्ष्मी चौक में। मलबा सारा पड़ा हुआ है, इससे आप लोगों को कोई मसाइल नहीं होते, परेशानी नहीं होती? हर चीज को नुकसान है, बाकी मियाँ साहब की मर्जी है। PTI सही कर रही है, ये चोर जाएंगे कोई नया आएगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। मियाँ साहब ने लाहौर शहर के लिए क्या किया? मियाँ साहब ने हमेशा लूट मारी किया और क्या किया। नवाज शरीफ को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, हमें मेट्रो चाटनी है। हमने मुझे बताओ वोट दिए हमने मियाँ साहब को क्या दिया? हमारी हालत तो देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चों के अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, आपके बच्चों के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। मुल्क में किसी बोर्ड की भूख नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर कोई काम नहीं, ये लोग चोर हैं। अल्लाह की कसम, मैं यहाँ से जाऊँ मेरी मैयत जाए अगर मैं झूठ बोलूँ। जी नाज़रीन, ये है वो अवाम की राय जो NA 120 में हुआ करती थी पनामा के फैसले से पहले, यानी वजीर आजम पाकिस्तान के नाअहल होने से पहले। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उनके हल्के में हम दोबारा जाएंगे और हम जानेंगे अवाम से कि अब वो उनके बारे में क्या राय रखती है और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई भी हैं और वजीर आला पंजाब भी हैं, उनके बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि वो अब इसी हल्के से यानी NA 120 से वो इंतखाब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा हमारा यहाँ पे आने का मकसद था वो ये था कि हमें नवाज शरीफ साहब के अलावा शहबाज शरीफ साहब के हल्के में भी जाना है जो कि 159, और हमें ये जानना है कि वो शख्स जो वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद है उन्होंने अपना हल्का किस तरह से संभाला। क्या उन्होंने अपने हल्के में काबिल सताइश काम किए? क्या वो अपने हल्के में लोगों के मसाइल सुनने के लिए जाते थे? क्या वो अपने हल्के में उन्होंने लोगों वहाँ पे उनकी जो लोग थे, जो उनके वोटर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वहाँ की जो रहने वाली आवाम थी, उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा किया? ये तमाम चीजें भी हमें आज के प्रोग्राम में देखनी थी, जाननी थी, आपको बतानी थी, जिस मकसद के लिए हम आज लाहौर आए हैं। 10 PM विद नादिया मिर्जा की टीम आज लाहौर में मौजूद है। तसरन ये कि शहबाज शरीफ जो कि अब वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार हैं और उनको बनाया जाएगा, उनके हल्के में भी अब जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे नवाज शरीफ साहब के हल्के 120 में और जानेंगे कि अवाम उनके बारे में क्या राय रखती है। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामपुरा के इलाके में और ये हल्का 120 NA 120 यानी साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साहब का ये हल्का, उनकी नाअहली को उनके हल्के के लोग किस तरह से देखते हैं, ये हमें जानना है और आप तक पहुँचाना है। आप इसी हल्के से? जी जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब का हल्का यही है, साबिक मुल्क के वजीर आजम? बिल्कुल यही है।
मुल्क के वजीर आजम नाअहल हो गए, आप इसके फैसले को किस तरह से देखते हैं? अच्छा हुआ बुरा हुआ? मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है। ज़ाहिरी बात है कि जैसा करनी वैसी भरनी, तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है ये फैसला, जैसे उन्होंने केस। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी क्या करी थी जो ऐसी भरी? मेरे ख्याल में वो करप्ट थे शुरू से, मेरे तो फेवरेट लीडर नहीं थे वो शुरू से ही। जो आप ये कहते हैं कि जो अगर वजीर आजम को नाअहल किया तो ये अच्छा फैसला? बहुत अच्छा फैसला है। चले, ये तो एक अच्छा फैसला। दूसरा एक और फैसला होने जा रहा है, वो अच्छा है या नहीं है कि अब इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे और मुल्क के वजीर आजम वो बनेंगे, ये फैसला कैसा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ जो भी आए अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में बेहतर आए, अब तो यही कह सकते हैं हम। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आप शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब से बेहतर जानते? मेरा ख्याल है कि हैं तो उन्हीं के भाई, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ खातर ख्वाह तरक्की मिल सके हमें। नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है, अब वो नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हैं, वो मुल्क के वजीर आजम भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, कैसा फैसला देखते हैं परिणाम आपके? देखेंगे, माशाल्लाह हमारी अदलिया समझदार है, उन्होंने सारी चीजें देखी हैं, बाशऊर लोग हैं, उन्होंने जो फैसला किया देख के किया। और मैं इस फैसले पे, तारीखी फैसले पे बहुत खुश हूँ कि जो कुछ हुआ है, क्योंकि उनके होने ना होने से हमारे इलाके में ना तो डेवलपमेंट हुई है, ना कोई अफेक्ट हुआ है कि जी नवाज शरीफ साहब आए हैं या नून लीग आई है, तो उनका जो है कि वो सिस्टम कुछ बेहतरी आई हो, हमने कुछ ऐसा फील नहीं किया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुल्क की 17 करोड़ अवाम ने, 18 करोड़ अवाम ने मुझे वोट दिया है। मैं तो उनके जो लोग हैं वो कहते हैं अवाम के दिलों में बसते हैं नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम रहे या ना रहे। तो वाकई अवाम के दिलों में बसते हैं नवाज शरीफ साहब? देखेंगे, जो न्यू जनरेशन है वो माशाल्लाह बाशऊर है, लोग लड़के जो है कि वो समझते इन चीजों को। यही एक चलता आ रहा है सिस्टम, ये जो लोग चल रहे हैं बड़े लोग, ये इनसे हटके कोई आगे आ ही नहीं रहा। हम चाहते हैं कि कोई नया बंदा है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाए। कैसा देखते हैं वजीर आजम के नाअहल होने के फैसले? हम नहीं कहते सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। और शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, वो भी जो हो रहा है सही हो रहा है? जो इसने किया है वही वो करेगा। ये वो उनके अपने हल्के की आवाम है जो ये कह रही है कि जो हुआ सही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिए जाने फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा हुआ मुल्क के लिए। इनको आगे से पता लग जाएगा कि ये काम हमने नहीं करना। बहरहाल मेरे मुताबिक, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, कम अज कम अगर 2000 आदमी को लटका दिया जाए जहाज से नीचे समंदर में इस मुल्क में, यह मुल्क फिर ठीक होगा। जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं मुल्क के, ये देखें ये क्या हाल है इस मुल्क में। ये लोग एक फरलांग या पीस है इसको सही नहीं कर सकते, और रोजाना इसके लिए बहुत मुश्किल होती है लेडीज के लिए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के आ रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा, 1 साल के लिए वो आएगा, वो भी ठीक है। बहरहाल हमें उम्मीद नहीं है उससे भी, शहबाज शरीफ से नहीं उम्मीद। आप कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए कोई भी है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि इसमें वजीर आजम साहब को नाअहल करार दे दिया? वो हो गया, उसका ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये कि ये किसी पार्टी के लिए ना हो, ये फर्द वाहिद के लिए ना हो, ये हर एक के लिए हो। ये फैसला सही था? फैसला उन्होंने किया होगा, सही किया होगा। वो आखिर 5 जजेज है, मेजोरिटी उन्होंने सबको सुना है। बात है कि हर एक की सुने, और यहाँ पे ये नहीं कि ये नवाज शरीफ है तो इसके खिलाफ हो गया। जो भी पार्टी इसमें आती वो कोई भी हो, हम उसके लिए एक है। ये तमाम करप्ट लोगों का एहतसाब हो, जिस पार्टी से ताल्लुक हो, जिस जगह से ताल्लुक हो, जिस शोबे से ताल्लुक, जिस शोबे से ताल्लुक हो। अभी ये एक आदमी करके आप इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई फायदा ही नहीं है। एक आदमी का क्या फायदा? अब मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि फैसला तो दुरुस्त हुआ, लेकिन दूसरा फैसला जो है वो ये कि आप इसी हल्के से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे और वो वजीर आजम बनेंगे, ये फैसला दुरुस्त है? ये तो उनकी पार्टी का फैसला, आगे जो अवाम फैसला करेगी वो। तो मैं कह रही हूँ कि अवाम इस फैसले को कैसा देखती है? हम ठीक है, हम उनके हक में हैं। वो ठीक है, वो था गलत था, उनको वो हो गया। अभी ये शहबाज शरीफ आते हम इनके साथ हैं। अपने भाई जैसे नहीं, ये भाई से बिल्कुल हटके हैं, उनको सियासत आती नहीं थी। साने मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन है? जो भी होगा फैसला देखो जी, उन्होंने अदालतों ने फैसला करना है, वो जो भी फैसला तो करेंगे, हम अदालतों के साथ है। अवाम अदालतों के साथ? अदालतों के साथ। इस हल्के से नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हो गए, इस फैसले को कैसे देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ? नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, वो बेहतर थे जो काम हो रहा था इधर। आपको पता है नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम क्या?
हाँ जी, क्या इल्जाम? वो करप्शन के इल्जाम है। लेकिन आपको पता है उनके पास सऊदी अरब का अकामा भी था जिन्होंने छुपाया हुआ। हाँ जी, वो कहीं नौकरी भी करते थे वजीर आजम के साथ साथ, उन्होंने ये भी छुपाई हुई। हाँ जी। फिर भी आप कह रहे हैं जो हुआ गलत हुआ। नहीं गलत तो वैसे गया गलत, क्योंकि काम इतना ज्यादा कर रहा था। काम ये तो गटर तो बह रहे हैं उनके अपने हलके में। तो ये तो बारिश का पानी है, ऐसे ही है। बारिश का पानी है, कितने दिन? बारिश का पानी नहीं है, महीना होने वाला है इस बात को। महीना हो गया यहाँ पे पानी इसी तरह है। ये तो आज कम हुआ है। गटर का पानी, ये गटर का पानी है, पूरी रोड यहाँ पे ब्लॉक थी, किसी ने आकर नहीं यहाँ पे सुनी। सब बच्चे कह रहे हैं गटर का पानी है, कई दिन से बह। ये गटर का भी है और ये बारिश का भी है। शक्ल से खान साहब के वर्कर लग रहे हैं पीटीआई के। खान साहब का नहीं, मैं शुरू से नून लीग का था। देखिए हुकूमत बैठी हुई है, जब ये पनामा वाले बैठे हुए हैं, अदालत बैठी हुई है, अदालत में हर पाकिस्तानी चाहता है कि मुझे मेरा राइट मिलेगा। जज बैठे हुए हैं, किसी अदालत से तो उनको नाअहल हुआ है। अदालत ने किया तो उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि अदालत का फैसला कोई ठुकरा नहीं सकता। अब अगला वोट शहबाज शरीफ लेने आ रहे हैं आपके हल्के से, देंगे उनको? शहबाज शरीफ साहब को हम वोट देंगे, क्योंकि अभी तक उन पर कोई इल्जाम नहीं है। अगर उन पर भी सैफिया पेपर्स मिल के जिसमें सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, सागदार साहब ने पेपर एतराफी बयान जमा कराया था, उसके डायरेक्टर थे शहबाज शरीफ साहब। तो इसका मतलब है वो भी बहती गंगा में हाथ होते रहे हैं। जी, फिर दफा करें, फिर किसी नए बंदे को अप्लाई करेंगे हम। क्या नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, ये फैसला दुरुस्त है? ज़ाहिर है जी, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जिसने गाजरें खाई उसकी पेट में दर्द तो होना ही होना ना। अब उन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है, उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। ये निज़ाम कुदरत है, जो लूटेगा वो उसको यहाँ नहीं तो आगे सजा मिलेगी, वरना दुनिया में ये मुकाफाते अमल है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया और उनको नाअहल करार दे दिया गया है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल ठीक राय है जी, ये होना चाहिए था कि उनको बिल्कुल जो ये कि जो उनको मामला है उसके ऊपर दिया उनको, जो बाकी उनके केस चल रहे हैं पनामा केस पे, उनको भी उनको केस करना चाहिए, उनको उनके खिलाफ सजा देनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मुझे कोई बता दे मेरे पे इल्जाम क्या है। उनकी साहबजादी कहती हैं कि वो आज भी लोगों के दिलों के वजीर आजम है, वो आपके दिल के आज भी वजीर आजम। फिर वो साबित करें ना, जितना पैसा उन्होंने लूटा है आवाम से, उसका सबूत देना चाहिए था ना उनको। इसका सबूत उनको देना चाहिए था कि जितना पैसा उन्होंने कमाया है या लूटा है, उनका सबूत उनके पास कोई नहीं है। इस हल्के से जिससे नवाज शरीफ जीतते थे और आप लोग जिताते थे, अब शहबाज शरीफ साहब खड़े हो रहे हैं और वो कहते हैं कि अब वो मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, ये दुरुस्त है फैसला? उन पे भी दबिया केस जो है, उन पे वो भी केस पुटअप होना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी आगे जाके नाअहल हो जाएंगे। आप इंशाल्लाह कह रहे हैं, यानी आपकी ख्वाहिश भी है? बिल्कुल। और ये अमल जारी रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, कोई भी हो, चाहे इमरान खान है, जहांगीर तरीन है, या कोई भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ ये केस चलने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। ये है अवाम की राय और मेरे ख्याल है आंखें खोल देने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि बहुत से ऐसे शायद अभी भी उनके हल्के में ऐसे लोग हों जो आज भी नवाज शरीफ को दिल से अपना वजीर आजम जानते हो या अपने दिल का वजीर आजम जानते हो, जैसे कि नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही थी। लेकिन मैं जब उनके हल्के में आई हूँ और मैंने उनके हल्के में आने के बाद यहाँ के लोगों से बात की है, तो मुझे तो जो लोगों की राय है वो उससे काफी बरअक्स मिली है। लेकिन बहरहाल कुछ तरह आगे भी चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। कृष्ण नगर में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी आवाम की राय लूंगी और आप तक पहुँचाऊंगी। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने नाअहल करार दिया कि उन्होंने गलत बयानी की थी, झूठ बोला था, धोखाधड़ी से काम लिया था, वो अमीन भी नहीं रहे, वो सादिक भी नहीं रहे। आप इस फैसले को कैसा देखते? बड़ा अच्छा फैसला अदालत का है मैडम। जो भी इस मुल्क में करप्शन करेगा, जो भी गलत काम करेगा, पैसा हमारा बाहर लेके जाएगा, उसका एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, एक वाहिद बंदा जिसने ये सब कुछ किया है। आपको लगता है कि इस मुल्क का अगर कोई वजीर आजम हो सकता है तो वो नवाज शरीफ हो सकता है, वो नाअहल हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ हो सकता है, और इस मुल्क में उनकी पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है कि वो वजीर आजम बन सकते? क्यों नहीं होंगे, जाहिर बात है, हर इतने लोग हैं, इतने मेंबर हैं, कोई ना कोई तो होगा। किसी भी और शख्स को बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? वजीर आजम जो नाअहल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं रहा तो मेरे भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए। ये फैसला सही लगता है आपको? ये तो ठीक नहीं है, कोई भी और बन सकता है, किसी को बना ले। पहले मुझे ये बताएं
کہ کسی اور ملک کا وزیر اعظم جو ہو وہ PTI کے 10,000 درہم پہ جاب کرے گا. 8-10,000 درہم تو کوئی بھی جا کے کما سکتا ہے. ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو, کتنے شرم کی بات ہے کہ 10,000 پہ جاب کر رہا ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم. کم سے کم کتنے ہزار پہ کرنی چاہیے؟ چاہیے ہی نہیں تھی کرنی. ادھر وزیر اعظم نہیں ہے, ہمارے ملک سارا ملک ان کے انڈر ہے. آپ ادھر جا کے 10,000 پہ جاب کر رہے ہیں, یہ غلط بات نہیں ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ان کو نائل قرار دیا بالکل صحیح فیصلہ؟ 110% دیا ہے, پہلے دینا چاہیے تھا. عمران خان کو 3 سال لگ گیا بیچارے کو رگڑ کے. ایک سے تو آپ کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, دوسرے جو آ رہے ہیں چھوٹے بھائی وہ بھی تو وزیر اعظم بن رہے ہیں اسی حلقے سے الیکشن لڑ کے. نہیں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بن کے آ رہے ہیں وزیر اعظم, لیکن کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے. پہلے یہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے کھا لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ ایسا نکلنا شروع ہو جائیں گے, نکل گئے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا فیصلہ اسی حلقے سے الیکشن لڑنے کا, یہ درست ہے؟ ہاں, نہیں, کیس جو بنا تھا نا وہ شہباز شریف کے اوپر نہیں بنا تھا, لیکن ابھی انشاءاللہ آگے چل رہا ہے سارا کچھ, تو سبھی بیچ میں آ جائیں گے. جو بھی آئے گا وہ نکل جائے گا. سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے نا, فیصلہ جو بھی دے گا وہ بہتر ہی دیں گے فیصلہ. نواز شریف جو پہلے ملک کے وزیر اعظم تھے اب وہ نائل ہو چکے ہیں, عدلیہ نے ان کو نائل قرار دیا ہے. فیصلہ صحیح تھا عدلیہ کا یا غلط؟ انشاءاللہ نواز شریف دوبارہ پھر آئیں گے. ایک بار نواز شریف زندہ باد. جی ناظرین, یہ ہے عوام کی رائے, اور عوام کی رائے کو ہمیشہ اہمیت بھی دینی چاہیے, اس کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم. نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, صحیح ہے فیصلہ؟ نہیں صحیح ہے, غلط ہے, بہت غلط ہے فیصلہ. ہاں, شیر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مضبوط حلقہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا, اور عوام یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا, ان کے خلاف سازش تھا. میاں نواز شریف صاحب کے حلقے سے اتنا ہی. میاں شہباز شریف صاحب کے حلقے میں جو اب نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کو اب دیکھنا ہے, ان کے حلقے میں ہم آپ کے لیے چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی اس دوران اپنے حلقے میں کارکردگی کیا رہی ہے. لیکن مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور یہاں پر ہم ابھی جو کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے یہ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے NA 129 یعنی NA 129. مجھے یاد آتا ہے جب میں ان گلیوں میں آتی ہوں اور ایسے حلقوں میں آتی ہوں, خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے, اسی طرح جس طرح سے بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ لاڑکانہ کو پیرس بنا دیں گے. نہ لاڑکانہ آج تک پیرس بنا اور نہ لاہور آج تک پیرس بنا. اور اگر پیرس بن گیا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پاکستان میں پیرس کیسا ہوتا ہے. پاکستان میں پیرس ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور ان کی تشہیر ہو رہی ہے, بڑا شوق ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنی تشہیر کرنے کا. اس کے نیچے یہ گٹر یہاں پر ہے, گھر کا شاید یہاں پر پانی آتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے جو آپ اس حلقے میں دیکھ رہے ہیں. میں جب اس حلقے میں پورا گھوم رہی تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اچھا پاکستان کا پیرس ایسا ہوتا ہے یا پاکستان میں پیرس اس کو کہا جاتا ہے. یہ ذرا کیمرہ کا پیچھے چلتا جائے گا تو یہ جو کوڑے کے ڈھیر ہیں لائن سے یہ دکھائیں گے, یہاں پہ جو کچا حالت ہے وہ دکھائیں. یہ تب اچھا, اس کے علاوہ جو علاقہ مکین ہے یہاں پر ان کے مسائل. شہباز شریف صاحب جب حکومت میں آتے ہیں اور جب حکومت بن رہی تھی تو کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے, پھر کہتے ہیں جی 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. اور جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بس جذباتی ہو گئے تھے, ایسی بات کر دی تھی, ایسا تو ہو نہیں سکتا, لیکن بتدریج ہم نے اس میں بہت بہتری ہم لے آئیں گے. 2017 ہے, 2018 حکومت کا آخری سال, اس کے شروع کے 4-6 مہینے. لیکن کیا اس علاقے مکینوں کی مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے؟ کیا ان کو آج بجلی مل رہی ہے؟ کیا یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام مناسب ہے؟ کیا ان کو صحت کی سہولیات ہیں؟ کیا ان کو پینے کا صاف پانی مہیا ہے؟ یہ ساری مجھے ذرا ان سے باتیں کرنی ہے. کچھ لوگ یہاں پر ہیں. لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے, گھنٹے بعد ہی لائٹ جاتی ہے. ہر 1 گھنٹے بعد؟ ہاں جی, 1 گھنٹے بعد. صفائی والا بھی کوئی نہیں آتا, گند کا دیکھو کی حال ہے. تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں نا, گلیوں میں پانی ہے. تو ایسا یہ حال کیوں ہے یہاں کا؟ جیسا حکمران ویسے انتظام ہوگا یہاں پر, اور کیا ہوگا. تو آپ لوگوں نے بنایا نا. آپ لوگوں نے کدھر بنایا, بنانے والے بناتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ووٹ کسی کو تو کوئی کسی کے پاس پانی سرکاری تو ہے نہیں یہاں پر.
सरकारी नहीं है, फिर कैसे लेते हैं पानी इस्तेमाल कर? जमीन से निकाला हुआ है, बोर करवाए हुए हैं अपने अपने घरों में। तो कभी इस पे मुतालबे नहीं करते, किसी से बात नहीं करते? चले MNA शहबाज शरीफ साहब है, वो नहीं आते, और जो ये दूसरे राना मुबशिर इकबाल है, इफ्तिताह इन्होंने पता नहीं कौन है ये मिसेज, MPA कौन है जरा? MPA तो शहबाज शरीफ है ना, राना मुबशिर जो है वो MNA। अभी तो मैं नया आया हूँ इधर, मैं किसी को जानता नहीं, थोड़ी देर हुई है। अभी आएंगे तो आप हाँ, यही तो बात है। और क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? पीने का साफ पानी नहीं है इधर, ठीक है, ये सड़कें देख लें आपके सामने ही है, ये गंदगी के ढेर है आपके सामने। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ग्राउंड के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, पूरा हल्का ही ऐसा ही है। बिजली की तारें लटकी हुई है आपके सामने, चुंडे भी लगे हुए, कुंडे भी लगे, कुंडे नहीं लगे हुए, कि तारे की कंडीशन देख ले आपके सामने ही है सभी। आप गली में चले जाएं, कैमरा मुझे फॉलो करो। ये जो यहाँ पर बिजली के तार है, ये घरों में कनेक्शन जा रहे हैं, ये घरों में कनेक्शन सब घरों में जा रहा है ये। अगर कभी भी ये गिरते हाँ, गिरती भी है, या सब जोड़ लगा हुआ है, सब गिरता भी है, टूटता पे गिरता भी है। अगर बारिश हो जाती है तो ये गिरेंगे, करंट से लोग मरेंगे, साफदार बात है ये। 2-3 डॉगी भी मरे हुए हैं, और ये तारे जब टूट जाती है, कोई किसी को लग भी जाती है, और ये शहबाज शरीफ को कहना है कि ये सही कर दे। शहबाज शरीफ साहब, ये बच्चा आपसे कह रहा है कि यहाँ बताना बोलना जरा क्या बोल रहे हैं? ये तारे सही कर दे। शहबाज शरीफ साहब कुछ ना करें, इस इलाके के आके ये तारे सही कर दें। इस बच्चे को तकलीफ ये है कि यहाँ पर डॉगी मर जाते हैं, जब यहाँ पर ये बारिश होती है, बारिश का पानी मर जाएगा, कभी बंदा भी मर जाएगा, तो उसकी तो खैर अहमियत हमारे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे मॉडल टाउन का सालियाना हो जाता है, 14 बंदे खड़े खड़े मार दिए जाते हैं, तो एक बंदा और मर जाएगा तो किसको यहाँ पर परवाह है? बस अगर परवाह है तो अपनी अपनी कुर्सियों की यहाँ पर परवाह है। जी नाज़रीन, ये इलाका के जो वकील हैं वो इस गली में हमें लेकर आए हैं, और जरा आप यहाँ से यहाँ तक हम किस तरह से हम आए हैं हम ही जानते हैं, लेकिन हमें जब अपना काम करना होता है, जब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, जो हमारी पेशा वाराना जिम्मेदारी है, तो हम यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, मगर हम काम के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये हमारी पेशा वाराना जिम्मेदारी है जिसको हम पूरा करते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों से वोट लेते हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे हुक्मरान, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए इन इलाकों में आना अपनी शान के खिलाफ क्यों समझते हैं? मैं जरा दिखाऊँ, और आगे आइए, और शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को समझें कि इंसान सिर्फ आप या आपका खानदान नहीं है, यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, वो भी इंसान है। ये देखते चले, ये कैमरा जरा आपको दिखाता चलेगा, ये हाल है इन गलियों का, जो कि लाहौर जो कि पेरिस बन चुका है, ये पाकिस्तान का पेरिस है, पाकिस्तान में इसको पेरिस कहा जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब, आप जो ऐसा करें कि किसी दिन आप अपने लंबे लंबे बूट निकालिएगा, वो जो आप सलाद के लिए स्पेशली आपने बनवाए हुए हैं और आप रखते हैं, और इस गली में चल के दिखा दीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आप यहाँ तो लोग कि किसी के पाँव में चप्पल है, किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आप कम से कम जो आप बूट पहन के सैलाब के पानी में उतरते हैं, इस आवाम को दिखा दें और हमें दिखा दें, वही बूट पहन के आप इस गली से गुजर जाएं। ये देखें जी, ये हाल है, और ये आसपास सब घरों में लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपकी दुकान है छोटी मोटी बच्चों की चीजें? गली में आप बैठ के सांस कैसे लेते हैं, पहले मुझे ये समझा दें। हमारी मजबूरी, हम क्या करें, हम तो 10 दफा चेयरमैन के पास भी गए हैं, उन्होंने हमारी बात ही कोई नहीं सुनी। क्या करें, फिर कितने चले गरीब आदमी, कितने जाए? कहने की बात ही है ना, हम तक तो नहीं पहुँच सकते। इस इलाके में, जब इस गली में जिसमें गटर बह रहे हैं, गंदगी है, इस इलाके जहाँ ही रहते हैं, पीछे हमारा घर है, जहाँ रहते भी जाएंगे मजबूरी, यही कारण है। आपके घर वाले बीमार नहीं होते? इधर सब कुछ ही होता है, मच्छर भी बहुत है, सब कुछ, गंदगी भी बहुत है। या गटर देख ले, 10 दफा चेयरमैन के पास गए, हमारी कोई बात नहीं सुनता। शहबाज शरीफ साहब का इलाका है? हाँ जी, ये खात्मे आला, ये तारे देख लो। शहबाज शरीफ साहब कभी आए इस इलाके? नहीं, इधर कभी नहीं आए। वोट लेने भी नहीं आए?
नहीं, वोट लेने तो उनके कैंडिडेट ही आते हैं, वो तो नहीं आते, खुद वो तो कभी भी नहीं। खुद कभी नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब उनका हल्का है, वो नहीं आए कभी भी। क्यों देते हैं उनको वोट? उनको किसने दिए है और क्या करें? वोट तो खैर वो वोटों के साथ जीतते भी तो नहीं है ना, वैसे तो वो जीत जाते हैं। वो को वोटों के साथ तो नहीं ना शहबाज शरीफ जीतता। किस चीज से शहबाज शरीफ जीतते हैं अगर वोटों से नहीं जीतते? तो वैसे जीत जाते हैं उनकी धांधली में, और क्या जीता है? धांधली ना हो, शफाफ इंतखाबात हो जाए तो क्या शहबाज शरीफ इस हल्के से जीतेंगे? कभी नहीं जीते। जो मंशा है वो इधर के इलाके का है, वो जीत जाएगा, ये नहीं जीत सकता। मंशा किस पार्टी से? वो अपना तरीके पीटीए लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ये मनशे का इलाका है, इसलिए वो शहबाज शरीफ कभी नहीं आए। ये जो साहब हैं ये यहाँ के रिहायशी हैं, तो यहाँ इनका घर है। मेरी इनसे पहली दफा मुलाकात है ना, मुझे नहीं पता कि ये पीटीआई के कारकुन है। आप पीटीआई के कारकुन तो नहीं? नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ पे धांधली होती है, वोटों के बगैर शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीत जाते हैं। अगर यहाँ पर शफाफ इंतखाबात किसी दिन हो गए तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीत ही नहीं सकते। ये कितना बड़ा अलमिया है कि आप ऐसे इलाके से वोट लेते हैं जहाँ कभी आप अपनी जाके शक्ल नहीं दिखाते, और आप अपनी शक्ल ना दिखाएं, आप खुद ना आए, क्योंकि आप का जो स्टेचर है वो बहुत आला है। यहाँ के लोग जो हैं वो गलियों में रहने वाले लोग हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदगी के ढेर में उनके दिन रात गुजर रहे हैं। अपने किसी बंदे को भेज दीजिए, किसी और खादिम को भेज दीजिए, खादिम आला नहीं आ सकते कि कम अज कम इन लोगों को इंसानों जैसी जिंदगी गुजारने का मौका दे दीजिए, इनको इतनी जिंदगी दे दीजिए। इनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। ये कहते हैं जी हमारी गली साफ कर दे। ये तार जो मुंह पे आ रहे हैं, जब भी बारिश होती है ये गिर जाते हैं, यहाँ पे लोगों को करंट लगते हैं, यहाँ पे खिलाजत है, उसको साफ कर दीजिए। इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो फिर आपको हक़े हुक्मरानी अवाम तो नहीं देते, फिर पता नहीं आप किससे लेते। ये घर है और घर के सामने, बेटा हटना जरा, ये घर है और घर के सामने गटर है, ना इनके ऊपर कवर है, ना इनके ऊपर कोई लिड है, ना इसका कोई ढक्कन है। ये जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे गुजार रहे हैं आप लोग ये? मजदूरी किराए ते रहने, इतने मालिक मकान जड़े वो नहीं कि गल करते, फिर किराएदार। हाँ जी। आपके बच्चे बीमार नहीं होते? बीमार होंगे, विच डिगते, इन्नियां बीमारियां रोज कोई ना कोई नवी पोटियां लग गई, बुखार हो गया, इस तरह दी बथेरियां बीमारियां। पर मजबूरी हल क्या है? आप लोग कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं है। आप लोग कोई ना सुनता ना कोई आउंदा, ते कहना किन्नू? सुबह नू, शाम नू, दोपहर नू इन्नी बो आउंदी आ भी कदी कदी ते रोटी छड़ देईदी आ ते हट जाईदा, इन्नी बो आउंदी। इंतहा है। मैं तो यकीन करें, मैं यहाँ पर आने से पहले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं बहुत सारी जगहों पे हम लोग जाते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि खादिम आला, जो अपने आप को खादिम आला कहते हैं कि जी मैं आवाम का खादिम हूँ, उनके हल्के में ये गंदगी है और वो अपने हल्के में कभी आते नहीं है, कभी झांकते नहीं है। तो खादिम आला साहब ये तो बता दीजिए, आप खिदमत किसकी करते हैं? किसकी खिदमत के लिए आप मामूर हैं अगर आप आवाम की खिदमत नहीं कर रहे थे? जी मैं इस वक्त एक और रोड पे यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। इस रोड का आप जरा यहाँ से वहाँ तक हाल देखिएगा। ये अच्छा एक तरह कैमरा दिखाएगा, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगवाया है, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर है और जो गटर का वाटर है ना, जो गंदा पानी गलीज, वो सारा यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो तकलीफ है ना, जो दुख है, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये सड़क पे पानी गटर का बह रहा है, ये गटर यहाँ पर बह रहे हैं। दुख ये है कि ये साथ ही कब्रिस्तान है और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो शिकायत ये कर रहे हैं कि ये गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है। अब अगर मैं आपको कैमरा आपको दिखाए, बेटा हटिए जरा, आए जरा। ये लोगों को मैंने कहा कि यहाँ तो खुश पड़ा है, उन्होंने कहा ये इलाके के लोगों ने यहाँ पे मट्टी डाली है, ये दीवार के साथ साथ यहाँ पे मट्टी डाली है ताकि ये जो मर गए ना, जो जिंदा है उनको तो सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन जो मर गए हैं वो कम अज कम सुकून से रह सके। और ये इलाके के मकीनों ने ये साइड में सारी मट्टी डाली है और ये सारा जो गटर का गलीज पानी है ये वरना इसमें दाखिल होता है। ये जो गटर का पानी है ये सारा साल बहता है, कब रुकता है? तकरीबन 4 माह हो चुकी है, हम यही इस तरह देखते हैं इसको। कोई हमारे को आते हैं, तस्वीरें उठा के ले जाते हैं, लेकिन कोई हम सुनता नहीं हमारी बात इधर।
कब्रिस्तान में सारा पानी दाखिल हो रहा है जी। साइडों में मिट्टी हमने खुद लगाई है ताकि जो जहाँ पे ना मुर्दों को सुकून है ना जिंदों को सुकून है। जी ये कब्रिस्तान है जी, ये कब्रिस्तान है। पानी जो है हाँ जी, कब्रों में दाखिल हो रहा है। नहीं कोई नहीं आता यहाँ। आते हैं पहले को मीडिया वाले आए थे, वो तस्वीरें लेके यहाँ उठा के जी बेहतर हो जाएगा, हमें हौसला बधाई देंगे, उसके बाद कोई नहीं आया। भाई मीडिया वाले तो यही कर सकते हैं ना, मीडिया वाले तो हुक्मरानों को बता सकते हैं कि खुदा के लिए शर्म करें, आईना दिखा सकते हैं कि खुदा का खौफ करें, शर्म करें। आप इस इलाके से वोट लेते हैं, आप लोगों की बदौलत वो महलों में रहते हैं और आप लोग इस गटर के पानी के साथ जिंदगी गुजारे। जहाँ इतने पेशेंट बनते हैं, इतने मरीज हो रहे हैं। इलाका शहबाज शरीफ साहब के इलाका मियाँ साहब ने जहाँ इलेक्शन लड़ा हुआ था जीते हैं। आप लोगों ने जिताया? हम लोगों ने खुद जिताया, लोगों काफी लीड से जीते हैं, लेकिन कुछ हमारे सुनने के लिए आता ही नहीं है। इससे पहले भी हम कह चुके हैं। हल्के में आते थे तो यहाँ के हालात नहीं नजर आते? हल्के में एक दफा नहीं आए। आप लोगों ने वोट दिया? हमें वोट दिया कि चले पाकिस्तान का सोच रहे हैं, अच्छा सोचेंगे, लेकिन हमारा तो कोई अच्छा नहीं हुआ अभी तक। ये सारी मिट्टी आप लोगों ने खुद? जी हमने खुद डलवाई है, गाँव वालों ने 100-150 रुपये इकट्ठे करके जो खुद मिट्टी डलवाई है ताकि मुर्दों को तो बेचारों को सुकून हो। जिंदों को तो सुकून नहीं आया था, लेकिन मुर्दों को तो सुकून होने का थोड़ा बटा, लेकिन यहाँ के ज़माने में वो भी नहीं। आगे आगे कभी देखें आप सारी बैठी हुई है। पता शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, जो कि खुद तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, कि अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो इस इलाके की मज़ीद खिदमत करेंगे? वो तो अल्लाह ही जानता है ना, हमें क्या पता। हमको पहले भी उनको वोट देंगे, लेकिन अब हमारे को कुछ बेहतर करेंगे तो हम वोट उनको देंगे ना। हमारे को बेहतर ही नहीं हो तो हम किस लिए वोट देंगे उनको? और क्या मसाइल है इस इलाके? यहाँ पे ना तो गैस है, ना कोई अच्छा रोड है। अच्छा रोड बनता है तो लेकिन ये सीवेज बंद हो जाते हैं। साफ पानी नहीं, पानी पीने के बाद नहीं। ये फिल्टर। बिजली कितनी आती? बिजली यहाँ पे तकरीबन को 3 घंटे बाद जाती है, 2-2.5 घंटे बाद जाती है, तकरीबन 4-5 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पे है। फिल्टर प्लांट में पानी आता है, लेकिन इसकी भी कंप्लेंट जा रही है। हम उनको कहते हैं, मैं खुद फिल्टर प्लांट में चलाता हूँ, तो इसकी कंप्लेंट आती है, लेकिन वो चेक करके चले जाते हैं। ठीक है, ये हालात है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अल्लाह उस वक्त से बचाए जब नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, उनकी ख्वाहिश पर अमल हो। और उनकी ख्वाहिश ये है कि चूँकि वो तो नाअहल हो गए, वो तो करप्ट निकले, वो तो सादिक भी नहीं निकले और वो अमीन भी नहीं निकले। साबित हो गया कि ना वो सादिक हैं ना वो अमीन है। तो अब जो है वो उनके भाई मैदान में आए और उनकी गद्दी संभाल लें, यानी वो वज़ीर आज़म बन जाए। शहबाज शरीफ साहब जिनसे एक हल्का नहीं संभल रहा, जिस हल्के से वो वोट लेते हैं और जिस हल्के से वो इन शाही महलों में रहते हैं और अपने आप को खादिम आला कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, जिस शख्स से एक अपना हल्का नहीं संभल रहा, वो उस हल्के में कभी नहीं आया, वो ये ख्वाब देख रहा है कि वो पूरा मुल्क चलाएगा, तो फिर क्या किया जाए? और ऐसी आवाम जो ये सोचे, अपनी आंखें खोलें और अपने दिमाग खोलें और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, ये सोचे कि जो आदमी एक हल्का नहीं संभाल सकता वो मुल्क संभालेगा, और फिर अगर उसने मुल्क संभाल लिया तो पूरे मुल्क की हालत अल्लाह ना करे कहीं इस हल्के जैसी ही ना हो जाए। प्रोग्राम से दीजिए नाज़िम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।